हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में कि इस मोटर का जो स्पीड है, कॉइल है, ठीक है 100% काम कर रहा है। दूसरा, जब मोटर चलता है तो ये पंप से प्रेशर बनाता है। इसका पंप भी क्या है, कम्प्लीटली पूरी तरीक़े से अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है कि पानी एक बूंद भी उठा नहीं रहा है। इसे जब हम कुआं में लगा रहे हैं तो कुआं में भी पानी नहीं उठा रहा है। जब इसे हम बाहर निकाल कर किसी टब में भी चला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पानी एक बूंद भी नहीं उठा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मशीन को हमने चालू किया, चालू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी का एक बूंद भी ऊपर की तरफ नहीं फेंका रहा है। क्योंकि अगर पंप ठीक रहेगा, पंप कितना ही भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन जब मशीन को आप चालू कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, पानी का जो बूंदा है, पानी का जो बुलबुला है वो ऊपर की तरफ थोड़ा ना थोड़ा आएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ज़रा सा भी पानी का बूंद छींटा नहीं मार रहा है, ना फिर ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी होता है तो इसमें हम लोग को पहले पंप को चेक करना है कि पंप में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका निवारण कैसे कीजिएगा, इसका समाधान कैसे कीजिएगा, इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस मोटर के पंप को खोल के अलग कर देना है। अलग करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एम्पेलर शाफ्ट में ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो शाफ्ट है वो टूट के अलग हो गया है। शाफ्ट टूटने के कारण एम्पेलर अलग हो गया है। एम्पेलर से ही पानी खिंचाता है और एम्पेलर से ही पानी ऊपर की तरफ आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है, टूटा हुआ शाफ्ट फंसा हुआ है, ये शाफ्ट टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो शाफ्ट के साथ ज्वाइंट रहता है और इसी शाफ्ट में एम्पेलर लगता है। लेकिन हुआ क्या कि टूट के अलग हो गया, जिसके कारण से एम्पेलर शाफ्ट से अलग हो गया। आप मशीन को आप कितनों ही भी क्यों ना चला लें, पानी का एक बूंद भी आपका ऊपर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि जो पानी उठाता है, जिसके द्वारा से पानी खिंचाता है, वही टूट के अलग हो गया। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस वीडियो में आपको हम पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले करना क्या है कि हमें इसके रोटर को बाहर निकाल देना है मोटर से खोलकर। मोटर के तीनों स्टार्ट को खोलने के बाद मोटर को उलटकर पटकेंगे। पटकने से क्या होगा कि ये रोटर आपका मोटर से बाहर आ जाएगा। अब मोटर से रोटर बाहर आ गया तो रोटर को होजिंग से बाहर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें वाटर सील को निकालना पड़ेगा। पेचकस की मदद से वाटर सील को पहले आप ऊपर की तरफ खींच लेंगे। इस प्रकार से वाटर सील को निकाल देना है। उसके बाद रोटर को किसी पतले हथौड़े या फिर टी रेंच की मदद से धीरे धीरे इस प्रकार ठोकना है। इस तरफ से भी आपको हथौड़ी से ठोक कर निकाल देना है। इस प्रकार से रोटर को अलग कर देना है। यहाँ देखिए, ये जो एम्पेलर है रोटर के साथ लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा से जब मोटर स्टार्ट होता है तो रोटर घूमता है, रोटर घूमने से एम्पेलर घूमता है। एम्पेलर जब घूमता है तो पानी ऊपर की तरफ खिंचाता है। लेकिन हुआ क्या कि वो टूट गया है, इसलिए पानी नहीं उठा रहा है। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है कि इसके एम्पेलर में जो छोटा सा टुकड़ा शाफ्ट का टूट के फंस गया था, उसे आपको निकाल देना है। इस प्रकार से पैप रख के ऊपर से पतले टी रेंच की मदद से ठोक देना है। ठोकने से टुकड़ा शाफ्ट का बाहर आ जाएगा। देखिए, ये टुकड़ा जो रहता है शाफ्ट में पूरा ज्वाइंट रहता है, लेकिन हुआ क्या कि ये टूट के अलग हो गया, जिसके कारण से एम्पेलर आपका शाफ्ट से अलग हो गया। इसे बनाने के लिए हमें रोटर को लेथ मशीन में ले जाना पड़ेगा, लेकिन लेथ मशीन मेरा खुद का है, अपना है, इसीलिए इसे हम अपना लेथ में इसे खुद से बनाएंगे। सबसे पहले हमें टूटा हुआ जो टुकड़ा था शाफ्ट को, उसे रोटर के साथ लगाकर इस प्रकार से वेल्डिंग कर देना है और उसमें माल भर देना है। माल भरने के बाद हमें करना क्या है कि इसे लेथ मशीन में चढ़ाएंगे। उसके बाद इसे प्लेन करेंगे, कटिंग करेंगे वाटर सील के बराबर। उसके बाद ये रोटर आपका जो शाफ्ट है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको फिटिंग करेंगे।
अच्छे तरीके से वेल्डिंग करने के बाद अब हमें इसे लेथ मशीन में चढ़ाना है। लेथ मशीन में चढ़ाने से पहले हमें इसे बैलेंस में करना है, मतलब कि ये जब मशीन को हम घुमाएंगे, कटिंग करेंगे, तो ये रोटर एकदम पूरा सीधा में होना चाहिए। सीधा में अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि अनबैलेंस कटिंग होगा, और अनबैलेंस कटिंग होने से क्या होगा कि जो एम्पेलर है वो अनबैलेंस घूमेगा। अनबैलेंस घूमेगा तो मोटर आपका जाम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसे पूरा बैलेंस में करना है, सीधा में रखना है। तो इसको पहले सीधा करने के लिए इस प्रकार से हमें एक जुगाड़ बना लेना है। उसके बाद इसे कटिंग करना है मशीन को चलाकर। इस प्रकार से मशीन को, लेथ मशीन को चालू करने के बाद धीरे धीरे कटिंग ब्लेड को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, और ये जो माल है वो धीरे धीरे कट कर अलग हो जाएगा और प्लेन हो जाएगा। आगे करके फिर से आपको पीछे करना, फिर से पीछे से फिर आगे धीरे धीरे करते करते लेके जाना है, और ये क्या होगा, धीरे धीरे कटिंग हो जाएगा एक, और यह अपना साइज में आ जाएगा, और फिर से मोटर पहले की तरफ पानी उठाने लगेगा। तो चलिए अब इसे कटिंग करने के बाद हम इसको फिट करके आपको दिखाएंगे। इस प्रकार कटिंग करने के बाद ऊपर से फाइल मार देना है। उसके बाद रोटर बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये पहले जैसा अब रोटर बनकर कंप्लीट हो गया। जो आगे का जो छोटा सा टुकड़ा टूट गया था वो टुकड़ा अच्छे तरीक़े से ज्वाइंट हो गया है। तो चलिए अब इस मोटर को हम फिट करते हैं। इस रोटर को फिट करके इसके एम्पेलर को लगाएंगे और मोटर को चालू करके देखेंगे। बंद कर, पानी चेक कर। ठीक हो, चल नमन तो छोड़ दिया पहला। ऊपर देख ले, अच्छा से करो ना, समझा। चलो ठीक है, ठीक है।
चलिए अब हम मोटर को चेक करते हैं। मोटर को चेक करने के लिए इस प्रकार से सक्शन को किसी टब में रख देना है। रखने के बाद ऊपर से 1 मग पानी भर देना है। भरने के बाद मोटर को चालू करना है। चालू करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक हमको वेट करना है। वेट करने के बाद क्या होगा कि जब मशीन चालू होगा, मशीन चालू होने के बाद धीरे धीरे पानी सक्शन में भरेगा। भरने के बाद पानी ऊपर की से स्टार्ट हो जाएगा आने के।